हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समाकलन इंटीग्रेशन के 8 अंक में पूछे जाने वाले आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से यह प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा भी गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। समाकलन dx अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यह प्रश्न हमारा आंशिक भिन्न से है और 8 अंक में पूछे जाने वाला है। तो इस आंशिक भिन्न के प्रश्न को हल करते समय आंशिक भिन्न के जब भी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि क्या यह हमारा जो भिन्न है, आंशिक भिन्न है, वह क्या एक उचित परिमेय फलन है या अनुचित परिमेय फलन है। तो हम देख रहे हैं कि अंश हमारा कम है जबकि हर हमारा अधिक है। हर बड़ा है अंश से, अर्थात यह हमारा जो है एक उचित परिमेय फलन है। यदि अनुचित परिमेय फलन होता तो उसे सबसे पहले हम उचित परिमेय फलन में बदलते, फिर उसका हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करते। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समाकल्य को आंशिक भिन्न में बदलने पर। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समाकल्य समाकल्य को आंशिक भिन्न में बदलने पर, आंशिक भिन्न में बदलने पर, भिन्न में बदलने पर आंशिक भिन्न में इसे किस प्रकार बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर समाकलन के चिन्ह को पहले नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारा इंटू डीएक्स रहेगा प्रश्न में। डीएक्स तो है ही। चलिए सबसे पहले समाकल्य को लेंगे। तो समाकल्य हमारा क्या है, यहाँ पर 1 अपान कोष्टक में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यू, ये हमारा समाकल्य दिया गया है। तो इस समाकल्य को हम सबसे पहले आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए आंशिक भिन्न में बदलने के लिए हमें इसमें से एक कॉमन करना पड़ेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपान ये 1 प्लस यक्स, इसको हम एक कोष्ठ में लिख सकते हैं। तो इसे हम 1 प्लस यक्स और इसके आगे 1 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर इसमें जब भी किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। और यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो प्लस यक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस यक्स बचेगा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा के एक कोष्ठ में हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, जबकि एक कोष्ठ में हमारा 1 प्लस यक्स हो जाएगा। यक्स एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो इनमें हमारा 1 प्लस यक्स दोनों में आए, तो इससे कॉमन कर लिए तो 1 प्लस यक्स, हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों बच गया। तो इतना हल कर लिए दिए गए समाकल्य को। अब देखिए इस दिए गए समाकल्य को हम क्या बनेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक कोष्ठ में हमारा 1 प्लस यक्स है, जबकि दूसरे कोष्ठ में हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर है। तो इससे हम आंशिक भिन्न में जब बदलेंगे तो इसे हम तोड़ेंगे ए बटा में हमारा एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स प्लस दूसरा क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बटा के दूसरा क्वेश्चन में हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इसके बटा में हो जाएगा। अब इसे मान लेंगे कि हमारा ये समीकरण स्टार है। तो ये हमारा सूत्र होता है कि 1 बटा में 1 प्लस यक्स, एक क्वेश्चन में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इसके रूप में यदि हमारा समाकल्य होगा तो वह जब भी आंशिक भिन्न में टूटेगा तो ए बटा के 1 प्लस यक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर के रूप में ही टूटेगा यहाँ पर। चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो इसे आगे हल करेंगे तो ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा 1 अपान एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स इंटू एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स स्क्वायर अब बराबर। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस यक्स एक कोष्ठ में, एक कोष्ठ में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 1 प्लस यक्स से 1 प्लस यक्स कट जाएगा, तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, 1 प्लस यक्स स्क्वायर में प्लस बी यक्स प्लस सी का मल्टीप्लाई किस में होगा, तो इसका मल्टीप्लाई यक्स 1 प्लस यक्स में होगा। यक्स प्लस 1 लिखे या 1 प्लस यक्स, दोनों एक ही बात है, तो 1 प्लस यक्स में होगा। अब देखिए इसका भी हमारा हर समान है, तो इससे हर से ये हर कट जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, तो अब हमारा बचेगा 1 बराबर ए कोष्टक में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी कोष्टक में 1 प्लस यक्स, या हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 1, तो 1 प्लस यक्स ये हो गया हमारा। तो इसे हम मान लेंगे कि ये हमारा हो गया जो अभिष्ट समीकरण, वो समीकरण 1 हो गया।
अब देखिए इसे आगे हल करने के लिए, इस दिए गए समीकरण को आगे हल करने के लिए हम दोनों पक्षों से, देखिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस पक्ष में भी हमारा ये दोनों, ये हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया, तो इधर भी द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस यक्स बराबर 0 लेने पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा अचर पद है। अब इस दिए गए समाकल को हल कर कर हम यहाँ पर समीकरण 1 प्राप्त किए हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी और सी है, ए बी और ये सी है। तो अब इस समीकरण 1 की सहायता से हमें सबसे पहले ए बी और सी का मान निकालना है, तभी हम इस दिए गए समाकलन का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 प्लस यक्स बराबर 0 लेंगे, तो इससे हमारा यक्स का क्या मान आएगा, तो यक्स बराबर हमारा -1 आएगा। तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक में रखने पर। तो चलिए इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में यदि इस मान को रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर मान लीजिए, तो ये तो 1 है, तो 1 बराबर यहाँ पर जहां जहां यक्स है तहां हम यक्स का मान -1 रखेंगे। तो ए कोष्टक में यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर के स्थान पर -1 रखेंगे, तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये अर्थात ये 2 हो जाएगा। प्लस बी यक्स है, तो बी यक्स गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बी यक्स प्लस सी है एक कोष्ट में, यहाँ पर हमारा इस प्रकार है बी यक्स एक कोष्ट में, जबकि 1 प्लस यक्स एक कोष्ट में, यहाँ पर इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम यक्स का मान -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू -1 प्लस सी कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 1। अब देखिए 1 - 1 ये हमारा 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा ए इंटू 2 बचेगा केवल। तो इसे हम लिख सकते हैं 2a, अर्थात a का जो मान आ जाएगा वह 1/2 आ गया। समीकरण 1 की सहायता से हल कर कर a का मान 1/2 ज्ञात कर लिए। अब देखिए अब हम इसमें b का भी मान ज्ञात करेंगे और c का भी मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब b और c का मान ज्ञात करेंगे, तो अब समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो यहाँ पर 1 बराबर a कोष्टक में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में बी यक्स प्लस सी इंटू हमारा 1 प्लस यक्स है। अब देखिए 1 बराबर ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए हो जाएगा प्लस ए यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक का गुणा बी एक्स में होगा तो बी एक्स, एक का गुणा सी में होगा तो सी, यक्स का गुणा बी एक्स में होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस यक्स का गुणा सी में होगा तो सी एक्स। अब देखिए यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर को दोनों को एक तरफ कर कर एक यक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा इन दोनों में से यक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, इतना हो गया। अब प्लस अब जहां जहां यक्स है तो इसमें से भी यक्स और इसमें से भी यक्स कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी। और यहाँ पर हमारा अब क्या बचा, ए बचा और सी बचा, तो प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक कोष्ट में अचर पद ए प्लस सी को हम एक कोष्ट में लिख सकते हैं। अब हम इस दिए गए समीकरण से क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना कर कर बी का मान निकालेंगे और यक्स के गुणांक को तुलना कर कर हम क्या निकालेंगे, सी का मान निकालेंगे। अर्थात ए बी सी का मान हमें चाहिए ही चाहिए इस प्रश्न को हल करते समय। तो लिखेंगे दोनों पक्षों से यक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर तो देखिए इधर तो हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए प्लस बी है, जबकि इधर हमारा यक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो वो हमारा 0 है। यक्स स्क्वायर ही नहीं है तो वह हमारा इसका गुणांक 0 है, तो ए प्लस बी बराबर 0 आ गया। तो इससे हम ए का क्या मान निकाल सकते हैं, इससे हम बी का क्या मान निकाल सकते हैं, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा -a। ए का भी मान निकाल सकते हैं और बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें ए का मान पता है कि ए का मान 1/2 है, तो बी बराबर इससे क्या मान हो जाएगा, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा -1/2। और बी का भी मान आ गया, ए का भी मान निकाल लिए, बी का भी मान निकालिए। अब हमें सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए हमें अचर पद को तुलना करना पड़ेगा। देखिए इधर हमारा अचर पद 1 है, जबकि इधर हमारा अचर पद क्या है, ए प्लस सी है, तो 1 से तुलना हो जाएगा ए प्लस सी का। चलिए तो अब हमारा पेज भर चुका है, तो अगले पेज पर हल करेंगे। तो अब अचर पद की तुलना करेंगे, तो देखिए अचर पद हमारा इधर 1 था, जबकि आरएचएस में हमारा दायां पक्ष में ए प्लस सी है, तो इससे तुलना करेंगे तो हमें सी का मान चाहिए। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ए। अब ए का मान रखेंगे तो सी बराबर 1 - 1/2, तो सी का जो मान आ गया वह 1/2 आ गया।
तो ए, बी और सी हम तीनों का मान निकाल चुके हैं। ए का मान 1/2 आया है, बी का मान -1/2 आया और सी का मान 1/2 आया है। तो अब ए, बी और सी तीनों का मान समीकरण स्टार में रखेंगे, तो लिखेंगे ए कमा बी तथा सी तीनों का मान समीकरण स्टार माने थे सबसे पहले, तो स्टार में रखने पर तो समीकरण स्टार हमारा क्या था, तो समीकरण स्टार था कि 1/1 प्लस यक्स एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में हमारा था 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब बराबर हमारा आया था यहाँ पर ए बटा के 1 प्लस यक्स अब प्लस बी यक्स अब प्लस सी अब बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर। यही था हमारा समीकरण स्टार। तो अब इसमें हम ए, बी और सी तीनों का मान रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ज्यों का त्यों 1 बटा के 1 प्लस यक्स एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स स्क्वायर। अब बराबर ए का मान रखेंगे, तो ए का मान 1/2 है, तो 1/2 अब बटा के 1 प्लस यक्स इतना हो जाएगा। अब प्लस बी यक्स प्लस सी, तो बी का मान रखेंगे, तो बी का मान है -1/2 यक्स अब प्लस सी का मान 1/2 अब बटा के हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसी को हमें हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इधर छेड़छाड़ हमें अभी नहीं करना है। तो ये 1 प्लस यक्स और एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स स्क्वायर अब बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/2 और कोष्ठक में 1 प्लस यक्स अब प्लस इसे हल करेंगे, तो ये प्लस है 1/2 दोनों में से कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 दोनों में ले कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1/2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर हमारा यक्स प्लस 1 बचेगा, यक्स प्लस 1 -1 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा यक्स -1 ऊपर और नीचे हमारा क्या बचेगा, तो नीचे हमारा ज्यों का त्यों है, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं किया है, तो ये ज्यों का त्यों होगा। अब देखिए, अब इन दोनों में 1/2 है, अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो हमारा जो प्रश्न दिया गया था उसका हमारा समाकलन ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन का चिन्ह इस प्रकार रहेगा, तो समाकलन 1 बटा के एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स इंटू एक कोष्ठ में 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/2 अचर पद है तो बाहर समाकलन 1 बटा के 1 प्लस यक्स इंटू डी एक्स -1/2 अचर पद है तो बाहर ये हो जाएगा यक्स -1 अब बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया हमारा समाकलन। अब इन्हीं का हमें समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस दिए गए प्रश्न का। तो चलिए समाकलन करते हैं, तो इसे हम ज्यों का त्यों रहने देंगे 1 बटा के 1 प्लस यक्स इंटू हमारा 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/2 ये तो अचर पद है, समाकलन 1/1 प्लस यक्स, इसका हम समाकलन 1/t पे करेंगे, तो ये हो जाएगा लाग माड ऑफ 1 प्लस यक्स, तो लाग माड ऑफ 1 प्लस यक्स हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका समाकलन करना है, तो इसको हम एक बार यक्स के बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर लेंगे, एक बार एक के बटा में, और 1/2 दोनों में है तो दोनों में हो जाएगा, तो ये यक्स बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स, यहाँ पर हमारा माइनस है तो ये भी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 समाकलन एक बार यक्स के बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस 1 बटा के समाकलन हो जाएगा 1 बटा के 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक बार यक्स के बटा में 1 प्लस यक्स स्क्वायर और एक बार एक के बटा में, दोनों में विभाजित कर दिए। अब हम समाकलन दोनों का आसानी से कर सकते हैं, तो समाकलन 1 बटा के 1 प्लस यक्स इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग माड ऑफ 1 प्लस यक्स -1/2, इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका हम समाकलन करेंगे तो इसे हम दोनों का समाकलन कर लेंगे, तो इस हर वाले को 1 प्लस यक्स स्क्वायर को हम टी मानकर इसका समाकलन करेंगे, तो टी मानकर इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 लॉग माड ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर आएगा। देखिए यहाँ पर माइनस इन दोनों में भी -1/2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है,
तो 1/2 इसका समाकलन करेंगे 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये हमारा tan इनवर्स यक्स का समाकलन, इसका tan इनवर्स यक्स आ जाएगा और अंत में अचर पद c जोड़ देंगे, यही हमारा समाकलन हो जाएगा। तो चलिए इसे एक बार लिख लेते हैं बढ़िया से। तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन। सबसे पहले इसको लिखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा था 1 प्लस यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा 1/2 लाग माड ऑफ 1 प्लस यक्स माइनस 1/4 लाग माड ऑफ 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स यक्स प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। और यदि आपको यहाँ इस वीडियो में इस प्रश्न को जहाँ भी नहीं समझ में आएगा, आप कृपया उसे दोबारा देखने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मानकर चलिए कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष 8 अंक में पूछा जाता है, और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा।